किसी जंगल में एक दरख्त पर दो कबूतर नर और मादा रहते थे। वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ दिन पहले मादा ने अंडे दिए थे और अब वो उन पर बैठी हुई थी, क्योंकि चंद दिन तक उनमें से बच्चे निकलने वाले थे। जैसे जैसे अंडों से बच्चे निकलने का वक्त करीब आ रहा था, मादा को ये फिक्र खाए जा रही थी कि बच्चों की हिफाजत हम कैसे करेंगे। इससे बार बार ख्याल आता था कि उन्हें कुछ दोस्त बना लेने चाहिए ताकि मुसीबत और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद कर सकें। शाम को जैसे ही नर घोंसले में वापस लौटा तो मादा ने अपने ख्यालात का इजहार उसके सामने भी कर दिया। आखिर ये बात तय हो गई कि उन्हें कुछ दोस्त बना लेने चाहिए। अगले ही दिन कबूतर जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे कुनवा नजर आया तो वो कुनवे की मंडेर पर जा बैठा। कुनवे के अंदर उसे सांप नजर आया तो कबूतर ने इससे बात की और दोस्ती की पेशकश कर डाली। सांप फौरन ही मान गया और उसने कबूतर से अहद कर लिया कि मुश्किल वक्त में वो एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। कबूतर ने भी हामी भर ली और आगे चल पड़ा। वो अलिफारता हुआ और नजरें घुमाता हुआ जा रहा था कि उसे एक दरख्त पर गिद्ध बैठा हुआ नजर आ गया। वो जल्दी से इसके पास अलिफार कर पहुंचा और इसे सारी बात बताकर दोस्ती की दरख्वास्त की तो वो भी फौरन मान गया और साथ ही कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त अलिफालू भी है, तुम इससे भी दोस्ती कर लो। कबूतर ने हामी भरी तो गिद्ध ने आवाज देकर अलिफालू को भी बुला लिया और वो भी कबूतर से दोस्ती करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए राजी हो गया। उनके दरमियान मुआहदा हुआ कि मुसीबत में वो एक दूसरे की मदद करेंगे। थोड़ी देर में गिद्ध कबूतर के लिए दाने ढूंढ के ले आया, जिन्हें कबूतर ने शुक्रिया कहकर खा लिया और उनसे इजाजत लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो कबूतरी बड़ी बेताबी से इसका इंतजार कर रही थी। वो पूछने लगी, दोस्त बने या नहीं? कबूतर ने इसे सारी तफसील सुनाई तो वो बेहद खुश हुई। चंद दिन तो उनके खामोशी से गुजर गए। फिर एक दिन शाम के वक्त एक शिकारी जंगल में आया। वो सारा दिन शिकार कर कर के थका हुआ था, लेकिन कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा था। जिस दरख्त पर नर और मादा का घोंसला था वो इसी दरख्त के नीचे सस्ताने की गरज से लेट गया। अचानक इसकी नजर दरख्त पर मौजूद कबूतरों के घोंसले पर पड़ी तो उसे उम्मीद की किरण नजर आई। वो सोचने लगा कि शायद इस घोंसले में बच्चे हों जिन्हें वो शिकार कर सके। चूंकि इस वक्त अंधेरा फैल रहा था, इसलिए शिकारी ने दरख्त के नीचे आग जलाई और उसकी रोशनी में दरख्त पर चढ़ने लगा। उधर घोंसले में कबूतर और कबूतरी परेशान हो गए कि अगर खुदा नखास्ता शिकारी उनके घोंसले तक पहुंच गया तो वो अपनी जान तो बचा लेंगे, लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा जिन्हें अंडों से निकले अभी कुछ ही दिन हुए थे। अचानक कबूतर को अपने दोस्तों का ख्याल आया। वो तेजी से अलिफारता हुआ गिद्ध को ले आया। शिकारी अभी घोंसले के करीब नहीं पहुंचा था। कबूतर ने गिद्ध के साथ मिलकर करीब ही मौजूद दरिया से अपनी चोंच में पानी भर भर के आग को बुझा दिया। जैसे ही आग बुझी, शिकारी नीचे आकर आया और दोबारा आग जलाने लगा। वो दूसरी मर्तबा आग जलाकर दरख्त पर चढ़ा तो उन्होंने दोबारा आग बुझा दी। शिकारी झुंझला कर नीचे आकर आया। वो पहले भी थका हुआ था, इसलिए इसने सोचा क्यों न रात आराम कर लूं और सुबह का आजाला फैलते ही दरख्त पर चढ़कर खाने का इंतजाम करूंगा। ये सोचकर वो आराम से सो गया। उधर कबूतर ने शिकारी के इरादे भांप लिए थे। उसने पहले गिद्ध का शुक्रिया अदा करके इसे रुखसत किया और फिर तेजी से अलिफारता हुआ सांप के पास पहुंच गया। इसे सारी सूरत हाल बताई और मदद तलब की। सांप कबूतर को तसल्ली देते हुए बोला, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। कबूतर सांप को इस दरख्त के पास ले आया जिस पर उसका घोंसला था। सांप ने कबूतर को घोंसले में जाकर आराम से सो जाने को कहा। कबूतर बेफिक्र होकर घोंसले में चला गया तो सांप ने दरख्त पर चढ़कर खुद को एक तने के गिर्द लपेट लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह कबूतर और कबूतरी की आंख कायली तो उन्होंने देखा कि शिकारी अभी नहीं जागा था। शिकारी की आंख कायली तो वो अंगड़ाई लेने के बाद दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा। अभी वो थोड़ा ही ऊपर चढ़ा था कि उसने देखा एक बहुत बड़ा सांप दरख्त के तने से लटका हुआ है। सांप को देखकर शिकारी हवास बाख्ता हो गया और इससे पहले कि सांप इसे डसता वो डर के मारे नीचे आ गिरा और दाम दबाकर जंगल से भाग गया। कबूतर और कबूतरी ये सारा मंजर देख रहे थे। शिकारी के जाने के बाद उन्होंने साके का सांस लिया और सांप का बेहद शुक्रिया अदा किया। प्यारे बच्चों, दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए।